मौन रहे और कुछ भी काम न करे। जीवन की दौड़ती भागती भटकती इस जिंदगी में हम कितने ही व्यस्त क्यों न हो, भीड़ मेले बाजार घर परिवार समाज संसार गांव गली मोहल्ला देश दुनिया के तमाम तरीके के कर्तव्य किरदार अदा करते हुए हमें हमेशा प्रतिदिन प्रति सप्ताह प्रति महीने कुछ मिनट कुछ घंटे कुछ दिन जैसी भी जो भी अनुकूलता है पूर्ण रूप से मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत शांत अवस्था में रहने जीने और कुछ भी न करने का अभ्यास और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। हम हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बोलकर हम हमेशा तर्क वितर्क बात बहस करते रहते हैं। उसके माध्यम से हमेशा हमारी समय शक्ति और ऊर्जा शक्ति व्यर्थ रूप में नष्ट होती है। हम हमेशा घर के बारे में परिवार के बारे में व्यापार के बारे में समाज के बारे में देश भर की दुनिया के बारे में तमाम तरीके की खबरें समाचार बातें घटना दुर्घटना एकत्रित करते रहते हैं पंच इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे कर्तव्य के किरदार को अदा न करें। कर्तव्य के किरदार को अवश्य अदा करना चाहिए। हमें घरेलू पारिवारिक सामाजिक व्यावसायिक जीवन में जो भी काम है वो अवश्य करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए, भले ही आधा घंटा हो 1 घंटा हो, उस समय पूर्ण रूप से वह समय हम अपने आप को एक अकेले दे सकें, यानी कि पूर्ण रूप से मौन रह सके, एक शब्द भी ना बोले और उस वक्त हम शांत एकांत अवस्था में कुछ भी काम न करें। हम काम तो हमेशा करते ही है, घर जाते हैं दुकान जाते हैं ऑफिस जाते हैं घरेलू कार्य करते हैं ऑफिस के काम करते हैं लोगों से मिलते हैं बात करते हैं टीवी देखते हैं मोबाइल चलाते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं तमाम तरीके के कार्य करते हैं। लेकिन 24 घंटे में सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले कम से कम आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा पूर्ण मौन रहने और जीने का अभ्यास करना चाहिए। और विशेष रूप से शांत एकांत अवस्था में जब भी हम एकांत में रहे तब उस समय कोई भी कुछ भी काम नहीं करना है। न तो टीवी देखना है, न सोशल मीडिया चलाना है, न मोबाइल का इस्तेमाल करना है, न फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी है, न किसी से मिलना है, न किसी से बातें करना है, न कोई किताब पढ़नी है, न किसी से मिलना है, न बात करना है, न बहस करनी है, न तर्क वितर्क कुतर्क करने हैं, न कोई बात करनी है। बस केवल मौन रहना है और कुछ भी काम किए बिना एक अकेले बैठना है। न तो नींद करनी है, न सोना है, न आलस करनी है, न योग प्राणायाम करने हैं, न कसरत करनी है, न ध्यान करना है। इस एक अकेले शांत एकांत अवस्था में बैठते वक्त बस सहज स्वाभाविक तरीके से मौन रहकर अपने विचारों को देखते रहना है। जैसे कोई व्यक्ति किताब पढ़ता है तो किताब को ही पढ़ता है, कोई व्यक्ति टीवी देखता है तो वो टीवी देखता है, कोई व्यक्ति मोबाइल चलाता है तो मोबाइल को चलाता है। तो इस प्रयोग में क्या करना है, मौन रहना है, शांत एकांत रहना है और एक अकेले बस अपने मन में आने वाले विचारों को साक्षी भाव से देखना है। हम लोगों को पढ़ते हैं, देश दुनिया भर की खबर रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को कब पढ़ते हैं? हमें खुद को पढ़ने के लिए, खुद को जानने पहचानने समझने खोजने के लिए यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और महान प्रयोग है। इसके जरिए जब इस प्रयोग को आप करेंगे प्रतिदिन करेंगे तो आपके मन में दिल में दिमाग में बुद्धि में कई रचनात्मक कलात्मक सृजनशील विचारों का जन्म होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस भी बढ़ेगा और आपको अपने जीवन में कौन कौन से रचनात्मक कार्य करने चाहिए। जैसे आप अपनी ज़िंदगी की किताब को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। वरना हम 24 घंटे घर परिवार समाज संसार इतने व्यस्त और बिजी शेड्यूल में जीते हैं कि हम एक अकेले अपने बारे में कभी सोच भी नहीं पाते समझ भी नहीं पाते। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा महान प्रयोग है। समय जब भी मिले तब एक अकेले शांत एकांत अवस्था में मौन रहकर
कुछ भी काम न करने का प्रयोग करें। हम घर परिवार समाज में ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, ऑफिस जाना है, परिवार के लिए वो करना है, बच्चों के लिए वो करना है, ये करना है, सारे काम करना है। लेकिन घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ऐसा निकालें जब बिल्कुल न तो कुछ बोलना है और कुछ भी न करना है, और न ही नींद करनी है, कुछ भी काम नहीं करना है। अकर्मण्य अवस्था में बस बैठे रहना है और अपने बस विचारों को देखना है। और विचार भी जो भी जिस तरीके से भले विचार, बुरे विचार, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, जो भी विचार आते हैं बस साक्षी भाव से देखते रहे। धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप को सोचने समझने की और रचनात्मक कलात्मक कार्य को करने की एक अद्भुत शक्ति का विकास होगा और आप अपने जीवन में बहुत कुछ, कई बड़े कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, यह मेरे अनुभव का विषय है, इसके लिए मैंने आपके सामने साझा किया। कल की जीवन दर्शन यात्रा में ऐसे एक से बढ़कर एक कई रचनात्मक कलात्मक विचारों को लेकर और आंतरिक